सब टेस्टिंग वाले जितना भी कोड होते हैं ना, वो इस वाले पैकेज में लिखते हैं। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बनाइएगा ना, तो SRC मिलता है, उसमें मेन एक होता है, एक टेस्ट नाम का फोल्डर होता है, ठीक है। तो मेन वाले में अपना जो भी आपका कोड होगा, लॉजिक होगा, वो सारा लिखिएगा। बिजनेस सिनारियो जो जो होता है वो सारा लिखते हैं ना। और टेस्ट वाला में आप टेस्टिंग से रिलेटेड कोड लिखते हैं हम सब, ठीक है। तो हमने पहले एक दो क्लास बनाए, जैसे कैलकुलेटर एक बनाया, ठीक है। इसमें ऐड नंबर, इसे 2 नंबर पास कीजिएगा तो ये आपको जोड़ के रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसी तरह से हमने एक मल्टीप्लिकेशन के लिए बना लिया, ML नंबर, मतलब मेथड बना लिया 2, ठीक है। अगर इसे 2 नंबर दीजिएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा आपको। एक हमने पैलिंड्रोम का क्लास बनाया है, ये चेक करेगा कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम मतलब पैलिंड्रोम जैसे हमने कुछ लिखे, पैलिंड्रोम का एग्जांपल कुछ बोलिए, जैसे AMA, ठीक है। ये 3 लेटर है, अगर हम उलट भी देंगे तो वैसा ही आएगा। अच्छा, रिवर्स भी करेगा तो हाँ सेम ही रहेगा, AMA। इसे उलट भी देंगे तो AMAM ही आएगा, समझ रहे? चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, तो उसे पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो वो चेक करने वाला एक हमने क्लास बनाया, ठीक है। ये तो एप्लीकेशन अपना मेन स्प्रिंग बूट का क्लास होता है। हाँ, हमें 2 क्लास हमने बनाया, हमें टेस्ट करना है ये क्लास प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये वाला जो क्लास है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ये हम सबको चेक करना है। तो इसके लिए हम सब कोड लिखते हैं अपना, मतलब प्रोडक्शन में भेजने से पहले उसे टेस्ट केस पास करवाते हैं, मतलब उसे टेस्ट केस देते हैं, वो सारे अगर फॉलो कर रहा है तो हाँ हमारा कोड सही है, ठीक है। आप मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं डिबग मोड में 1 by 1, बट हम सब यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए कैलकुलेटर को हम सब पहले कैलकुलेटर वाले क्लास को, तो जिस वाले क्लास को आपको टेस्ट करना होगा ना, तो यूनिट टेस्टिंग है क्या, वो एक किसी पार्टिकुलर क्लास मेथड इंस्टेंस के लिए अप्लाई होता है, किसी कोड ऑफ ब्लॉक के लिए, इसी को टेस्ट करने के लिए तो यूनिट टेस्टिंग आया था ना। हाँ, तो वही यूनिट टेस्टिंग है, हर ब्लॉक को अलग से टेस्ट करेगा। हाँ, ब्लॉक मेथड जिस लेवल पे आप टेस्ट उसे करवाना चाहते हैं उस लेवल पे वो करने के रेडी होगा, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक हम सब बिफोर नाम का मेथड बना रहे हैं, बिफोर ऑल नाम का, ठीक है। सबसे पहले हमने एक कैलकुलेटर जिस वाले क्लास को टेस्ट करना है ना, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसे अभी के लिए वैल्यू असाइन नल कर दिया, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग में बहुत सारे नोटेशन है, जैसे बिफोर ऑल, बिफोर ईच, आफ्टर ऑल, आफ्टर ईच, टेस्ट, इस तरह से एनोटेशन है। तो बिफोर ऑल वाला हम सब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए ए वाला जब यूज कीजिएगा ना, तो जिसके ऊपर ये वाला कीजिएगा वो वाला क्लास हर एक क्लास से पहले चलेगा। अच्छा, हाँ, सबसे पहले ए वाला, जब आप इस वाले टेस्टिंग परफॉर्म कीजिएगा ना, तो इसमें सबसे पहले ए वाला चलेगा, इसके बाद फिर कोई और मेथड चलेगा, ठीक है। हाँ, तो हमने इसे किस लिए यूज किया पता है, हम सब एक कैलकुलेटर नाम का ग्लोबल लेवल पे एक वेरिएबल बना लिया, जो हमारा क्लास जो कैलकुलेटर बनाए थे उसका हम सब यहाँ पे वेरिएबल बना लिए, उसमें अभी के लिए वैल्यू नल पास कर दिया, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद फिर हम सब ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन नाम का मेथड बनाया, इसके ऊपर बिफोर ऑल नाम का एनोटेशन दे दिया, और इसमें जो एक कैलकुलेटर वेरिएबल है जो इसमें अभी नल वैल्यू पड़ा हुआ है, इसमें हम सब इस वाले कैलकुलेटर का क्लास को ऑब्जेक्ट बना कर डाल दे रहे हैं। तो यानी जैसे ही रन होगा हमारा एप्लीकेशन वैसे ही इसमें चला जाएगा कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं? अच्छा, इसमें इससे रन होगा, कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट रन हो जाएगा सर। कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बन के असाइन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मेथड सबसे पहले चलेगा। अगर हम सब इस वाले कैलकुलेटर को नीचे कहीं पे यूज कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू नल है, तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। हम सब चाहते हैं इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए, ताकि कैलकुलेटर के अंदर जो भी मेथड है उसे हम सब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो हम सब इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना बना के इसमें बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसका बनाएं और उसे इसमें असाइन कर दे रहे हैं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट बना के ये कैलकुलेटर का इसमें असाइन करते हैं। हाँ, तो जैसे ही हम ये इस वाले एप्लीकेशन को रन करेंगे, मतलब टेस्टिंग वाले क्लास को, वैसे ही इसमें जाके ऑब्जेक्ट बन के ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैलकुलेटर का और ऐड हो जाएगा इसमें,
तो हम सब इसे कहीं भी यूज करेंगे तो हम सबका नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। अब ये बिफोर ईच वाले नोटेशन इसलिए यूज होता है ताकि किसी भी मेथड रन होगा ना उसके पहले एक बार ये जरूर चलेगा। ठीक है, ये सर स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। टेस्ट नाम का नोटेशन, ये मेथड है ना विदाउट मेन मेथड लिखे, आपको कोई मेथड टेस्ट करना है लिखिए, उसका डिटेल हो जो भी उसका करना है, फिर रन कीजिए। इसमें मेन मेथड की ज़रूरत नहीं होता, ये डायरेक्ट रन हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? इस वाले नोटेशन को दे दिया ना तो इस वाले मेथड को रन कर देगा, सिर्फ इस वाले मेथड को। ये मेथड क्या क्या कर रहा है? यहाँ पे हम सब ऐड, और जो यहाँ पे बनाए थे मेथड ऐड नंबर वाले, उस मेथड को हम सब यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सब एक पब्लिक वॉइड ऐड नंबर टेस्ट, यहाँ पे मतलब उसी से रिलेटेड नाम दीजिएगा ताकि बाद में देखने में अच्छा रहे। यहाँ पे नेम आप कुछ भी दे सकते हैं मेथड का, मतलब हम खाली ऐड इस करें कि हम ऐड का परफॉर्म वहाँ करा रहे हैं, इसलिए हाँ हमको हाँ ऐड ताकि समझने में इजी है। हाँ, ऐड वाले मेथड को हम सब यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब दे दिए उसे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली उस वाले मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता ना। कैलकुलेटर इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, बट हम सब ने ऊपर में बना रखा है एज ए ग्लोबल वेरिएबल बना रखे हैं और उसे इसमें इनिशियलाइज कर दिए हैं। जैसे ही ये वाला क्लास चलेगा वैसे सबसे पहले वाला मेथड चलेगा बिफोर, और मतलब सभी से पहले, और इसमें जाके उसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू असाइन हो जाएगा उस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू। कैलकुलेटर डॉट ऐड नंबर, जो उसके पास मेथड है ऐड नंबर नाम का, उसे हम सब एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, उसमें दो वैल्यू पास कर देना है, हमें दो वैल्यू जोड़ना है, उसे दो आर्गूमेंट चाहिए ना। चाहिए था ना, इसे दो, हाँ, दो वैल्यू रहेगा तब हाँ तो हाँ, तो हम दो आर्गूमेंट पास कर दिए और उसे प्रिंट करवा दे रहे हैं। अगर वो प्रॉपर चल गया रिटर्न कर दिया, सही है। ठीक है, तो टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा। टेस्ट केस पास हो गया, 6 चल रहे वैल्यू, ये प्रिंट भी करा सकते हैं। इसके बाद अभी असर्जन वाले भी कॉन्सेप्ट आएगा, अभी नॉर्मल है जे यूनिट हम तो समझ रहे हैं। ठीक है, 4 and 2 हो गया। उसी तरह से कोई और दूसरा टेस्ट है, कैसे लिखे हमने ऐड नंबर टेस्ट 1 नाम का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है असर्जन का एक। सर्जन? हाँ, असर्जन जो है ना वो आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू आ रहा है, मतलब जैसे आपने ऐड वाले मेथड को कॉल किया, उसमें आपने 4 और 2 दिया, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ वो हमें 6 रिटर्न करे, बट वो किसी कारण बस 5 रिटर्न कर रहा है, वो उसके अंदर वाले मेथड प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो आपका यहाँ पे तो टेस्ट केस फेल हो रहा है। तो इसे कैसे चेक करेंगे? हाँ, तो इसके लिए आया असर्जन वाले कॉन्सेप्ट। सर्जन? हाँ, असर्जन में बहुत सारे मेथड है, वो एक क्लास है असर्जन, समझिए। हाँ, उसमें बहुत सारे मेथड हैं, जैसे 68 ऑल इक्वल, वो मेथड हम आपको दिखा देते हैं। असर्जन के पास बहुत सारे मेथड हैं। JUnit assertion, assertion 5, JUnit 5 assertion help us to validate the expected output, जो हम सब चाह रहे हैं, with the actual output to a test case, जो हम सब टेस्ट केस में लिखे उससे जो हमें एक्चुअल आउटपुट मिला उसको हम सब एक्सपेक्टेड आउटपुट से वैलिडेट करवाते हैं। यही है assertion। इन शॉर्ट असर्जन आर नथिंग बट स्टैटिक मेथड। इसके अंदर वो मेथड्स है ना वो स्टैटिक है। वी कॉल इन आवर टेस्ट टू वेरीफाई एक्सपेक्टेड बिहेवियर, हम अपने टेस्ट केस के बिहेवियर को जो एक्सपेक्ट हम सब करते हैं उसे वैलिडेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऑल जे यूनिट जुपिटर असर्जन आर प्रेजेंट इन, जो मतलब ये वाला क्लास के अंदर प्रेजेंट है, जो जुपिटर सर्जन डॉट क्लास। ठीक है, इसके अंदर मेथड है, यही सारे मोस्ट इम्पोर्टेंस है बस। असर्ट इक्वल एंड असर्ट नॉट इक्वल, इसका फिर इसका एक वो नॉट वाला, उसी तरह से असर्ट ट्रू, असर्ट फॉल्स, नल, असर्ट नॉट नल, ये असर्ट सब सेम मतलब एंड असर्ट असर्ट नॉन, नॉट सेम। ये सब परफॉर्म कैसे करेगा? असर्ट थ्रो वो करेंगे आगे चल के, असर्ट थ्रो
ठीक है। टोटल इसके पास वही 9 मेथड और भी है, मोस्टली यही यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है, देख लिए मेथड। तो हम सब यहाँ पे चलते हैं, देखिए ऐड नंबर टेस्ट, यहाँ पे हमने वैलिडेट करवाया। पहले ऊपर वाले में हम सब नॉर्मली भेजे, उसे टेस्ट किया, उन्होंने हमें 6 एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब हम इसे वैलिडेट करवाना चाहें, जैसे यहाँ पे हम वो 6 तो हमें दे दिया, लेट सपोज हाँ वहाँ पे हमें वो 5 भी देता तो भी तो हमें प्रिंट हो जाता, हमें पता कैसे चलता कि हाँ मेरा टेस्ट कैसे सही है या गलत है। हाँ, तो हम सब यहाँ पे अब असर्जन वो यूज करेंगे, ऐड नंबर टेस्ट 1। ठीक है, ये हमने दूसरा टेस्ट कैसे लिख रहे हैं, मतलब दूसरा मेथड बना रहा है, इसमें भी टेस्ट एनोटेशन दे दिया, इसे टेस्ट मेथड सिर्फ दिए थे नेम, इसे टेस्ट 1 कर दिए। समझ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों है ना, इसलिए दो ही है ना, एक तो मेरा परफॉर्म सही कर रहा था, अब एक दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो असर्जन है, वो देखते हैं वो क्या कर रहा है कैसे। नहीं 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 नहीं, ये तो नॉर्मल हमने टेस्ट कैसे लिखा हाँ कि तुम जाओ उसे कॉल करो, ये वैल्यू लो, ओ काम कर रहा है या नहीं, अगर वो काम कर भी रहा होगा या नहीं भी कर रहा होगा, जैसे कुछ भी आप लॉजिक लिखे होंगे उसका तो कुछ आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि हमें वैल्यू देंगे तो हमें देगा, ये चीज रिटर्न करेगा, तो वो एक्चुअल में हमें दे रहा है या नहीं, वो तो मेथड प्रॉपर चल रहा है, वो तो चल रहा है, लेकिन सही हाँ दिया कि गलत दिया हमको नहीं हाँ मालूम। नहीं मालूम है। अब उसको पता करने के लिए हम दूसरा मेथड बनाए, मेथड नहीं बनाए हम सब, मेथड क्यों बनाएंगे, वो इनबिल्ड है। अच्छा हाँ, जे यूनिट जो जुपिटर, जे यूनिट का 3 पार्ट होता है, जुपिटर, बिटेज, उसी का वो भी एक पार्ट है। जब आप टेस्टिंग अप्लाई करता है ना जे यूनिट, और जे यूनिट जब 4 से पहले, मतलब जे यूनिट 5 के बाद, मतलब जे यूनिट 5 में ये आया, जे यूनिट बिटेज, जे यूनिट जुपिटर, जे यूनिट प्लस, हाँ, ए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सारा मेथड उथड, सारा परफॉर्मेंस ए वो हैंडल करने के लिए। ए वाला यूज होता है जे यूनिट बिटेज, ए इसलिए होता है जैसे आपने जे यूनिट 4 में कोई कोड लिख रखा है, उसे जे यूनिट 5 पे लाना है, तो ये सारा मतलब वर्जन को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। जे यूनिट प्लेटफॉर्म, ए जैसे IDE, इंटेलिजर हुआ, एक्लिप्स हुआ, ये सारे को मैनेज करने के लिए आप किसी को परफॉर्म कराना है, जे यूनिट प्लेटफॉर्म यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब ने देख लिया, ये हमें आउटपुट भी दे रहा है 6, लेट सपोज वो 5 भी हमें देता तो भी वो प्रिंट करता 5, बट हमें पता नहीं चलता कि मेरा एक्सपेक्टेशन है क्या था। हाँ, सही है गलत है, तो इसी को कैसे वो एक्सपेक्टेशन आप यूज, मतलब क्या आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसके लिए यूज होता है असर्जन। हाँ, तो यहाँ पे हम सब ने ऐड वाले मेथड को कॉल किया, इसे 4 एंड 4 वैल्यू दिया। ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि हमें वो 8 दे मेरा ये। हाँ, लेकिन जो वेरीफाई कैसे करेंगे? हाँ, जब इस वाले मेथड को कॉल किए कैलकुलेटर डॉट ऐड नंबर को, तो हमें कुछ आई इंटीजर वैल्यू दिया। ठीक है, इसका वैल्यू हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है 8, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब असर्जन डॉट असट इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और कॉमा देके जो आपका एक्चुअल वैल्यू आ रहा होगा, ये हम सबका एक्चुअल वैल्यू आ रहा है ना इस मेथड को कॉल करने के बाद, हाँ वो दोनों से देखेंगे। अच्छा, हमको ये मालूम था कि 8 तो आएगा, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है। हाँ, और जो एक्चुअल जो जोड़ के आ रहा है वो आई है, हाँ, वो एक्सपेक्टेशन और ये एक्चुअल दोनों अब मैच करेंगे हम। हाँ, अब वो सही है क्या? हाँ, नहीं, उसे मैच कराने के लिए असर्जन के अंदर मेथड है असट इक्वल्स। चलिए ये तो छोटा डिजिट है, 4 है, 4 + 4। हाँ हाँ, वो टेस्ट केस आपको पास दे दिया जाएगा, वो बहुत सारे रहेंगे आपके पास, वो कंपनी में मिलता है ना। नहीं, यही हाँ, मेरा 4004 मल्टीप्लिकेशन रहेगा। अब मेरा तो उसमें तो हम एक्सपेक्टेशन तो अपना हम कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो कितना रहेगा आउटपुट आएगा, तो हम वहाँ पर कैसे इसको फिर वेरीफाई करेंगे? सपोज हम 4 + 4 है, हाँ, तो हाँ, 8 है, हम तो मालूम पड़ गया हाँ, है, हाँ, छोटा सा डिजिट इसलिए हाँ, हाँ, मालूम पड़ हाँ, गया। हाँ, वो समझ रहे हैं। लेकिन अभी मल्टीपल रहेगा, हाँ, उसको हम वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो उसको ये कैसे तो करें? ऐड वाले, ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर से इधर उधर से ला सकते हैं। हाँ। अब वो कंपनी में सिनारियो होगा, टेस्ट केस दिया जाएगा, जैसे हमारा सर्विस ले रहा है पेमेंट वाले, अगर हम सब ATM कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, अगर हम सब फोन पे से कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सारा टेस्ट कैसे वो मल्टीप्लाई वाला बोल रहे हैं आप, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स और मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका एक्चुअल जो आपको एक्सपेक्टेड तो पहले से पता होना चाहिए, वो यहाँ पे आप डालिएगा, जो आपका उधर से आ रहा होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बिना एक्सपेक्टेशन अगर हमको मालूम नहीं रहेगा तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इसको। नहीं पता, नहीं कर पाएंगे।
जैसे आपने पेमेंट का कोई वो बनाया, एप्लीकेशन बनाए, आपको तो पता होना चाहिए ना कि हाँ अगर ये यहाँ से पेमेंट करता है तो इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। अगर कोई एटीएम कार्ड से एटीएम कार्ड को पेमेंट करता है, चाहे कोई फ़ोन पे से पेटीएम में ट्रांसफ़र करता है, तो उसका कुछ दूसरा आउटपुट आएगा, उसका कुछ दूसरा आउटपुट आएगा। तो वो सारा आपको टेस्ट केस पता होना चाहिए। जैसे कोई रूम बुक कर रहा है, अगर हमारे पास रूम अवेलेबल है तब तो बुक हो जाना चाहिए, अगर रूम अवेलेबल है तो नहीं होना चाहिए। तो वो टेस्ट केसेस आपको मिलेंगे। हाँ, उससे वैलिडेट कराना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं, जो आपका एक्सपेक्टेड उधर से आ रहा है। ठीक। हाँ, तो अब हम सबका अगर ये इक्वल हो जाएगा 8 के, तो हम सबका ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो रन करते हैं इसे, ठीक है। तो हम सबका ग्रीन में दिखाया, टेस्ट केस हम सबका पास हो गया। ये पता है क्यों रन हुआ? दिस मेथड रन फर्स्ट बिफोर दिस इज एनोटेटेड बिफोर ऑल। ये वाला सबसे पहले रन हुआ हमारा मेथड, ठीक है। इसके बाद है ये क्या लिखे हैं, बिफोर ईच, ये हर एक मेथड से पहले रन होगा, तो ये भी रन हुआ। दिस इज बिफोर ईच मेथड, दिस रन फर्स्ट बिफोर एवरी मेथड, ठीक है। इसके बाद दिस इज आफ्टर ईच मेथड, ये रन होगा हर एक के बाद, ठीक है। तो जब हमारा टेस्ट केस पास हो गया ना ए वाला, तो फिर इसके बाद वो वाला रन हुआ आफ्टर ईच वाला मेथड, ये जो आफ्टर ईच वाला है ये, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला मेथड आफ्टर ऑल, सभी के बाद रन हो गए। तो वही हो रहा है, सभी के बाद रन हुआ। ए ऐड टेस्ट मेथड 2, ये वाला यहाँ पे हम सब प्रिंट करवा रहे हैं ना, जो दे दिया भाई, हो गया हम सबका टेस्ट केस पास। अगर हम सबका एक्सपेक्टेड वैल्यू रहता 7, ठीक है, बट हम सब लेकिन 8 यहाँ पर आया, मैच किया ये चीज, तभी तो टेस्ट केस से पास लिखा, मैच करेगा। मतलब पास लिखे मैसेज आएगा। हाँ, यहाँ पे लिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे हमने 7 डाल दिया, बट हम सब उसे दे रहे हैं 4 वो हम सबका 8 रिटर्न करेगा। हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है 7, वो रिटर्न करेगा 8, तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। हाँ, देखिए टेस्ट केस टेस्ट फेल आया ना। हाँ, बस यही एक बार है। ऑब्जेक्ट वाला फिर से मुझे ऊपर वाला बताना होगा। देखिए यहाँ पे नॉर्मली बेट, अभी वो छोड़ दीजिए उसे, ये कैलकुलेटर क्लास है ना हम सबका, उसका मेथड को कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस कैलकुलेटर का मेथड को, ये जो बेट इसके अंदर जो कैलकुलेटर है ना, इसके मेथड को हम सब कॉल करना चाहते हैं। जैसे इस वाले मेथड को कॉल करना चाहते हैं, ऐड नंबर, किसी दूसरे पैकेज या क्लास से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे पैकेज से क्लास तो हम तो इसको क्या इंपोर्ट करते थे ना, ना कॉल करने के लिए तो हम ये कर रहे हैं इसको अलग। सबसे पहले उस वाले क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ, अगर नॉन स्टैटिक मेथड उसके कैलकुलेटर के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड है, उसे हम सब कॉल करना चाहते हैं, तो हम सबको सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ये पब्लिक इंटीजर ऐड नंबर है, नॉन स्टैटिक मेथड है ना, तो अगर इस वाले क्लास का इस वाले मेथड को हम सब एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम सब उसके मेथड को क्लास से दूसरे क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एक क्लास का ऑब्जेक्ट से दूसरे क्लास के, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को या फिर ये मेथड को, एक क्लास है उसके अंदर बहुत सारे मेथड है या बहुत सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। वो सारा को हमें एक्सेस करना है किसी दूसरे वाले क्लास में, तो हमें सबसे पहले उस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें उस वाले का मेथड या वेरिएबल जो भी हमें एक्सेस करना होगा उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं से हम सब कर रहे हैं। एक कैलकुलेटर जो है ना, एक दूसरे क्लास है, उसका हम सब पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये दूसरे क्लास में पढ़ा होगा ना वो कैलकुलेटर नाम का। एक कैलकुलेटर हम सब का एक क्लास है ना यहाँ पे, ये है ना कैलकुलेटर नाम का क्लास, इसके अंदर बहुत सारे मेथड
मतलब मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ। अभी इसमें ऐड नाम का उस कैलकुलेटर और के क्लास को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हाँ, ऑब्जेक्ट इस वाले कैलकुलेटर के क्लास का ये हाँ, मेथड है ना, हाँ, इसे हम सब एक्सेस करना चाहते हैं इस वाले क्लास में। कैलकुलेटर टेस्टिंग नाम का एक क्लास हमने बना रखा है, देखिए अच्छा, कैलकुलेटर टेस्टिंग नाम का हमने क्लास बना रखा है। अच्छा, ठीक है, इस वाले में हम सब एक्सेस करना चाहते हैं। अच्छा, तो हम सबको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस वाले कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, हाँ, उस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सब उसके मेथड को कॉल करेंगे, अच्छा, तभी हम सब एक्सेस कर पाएंगे। ठीक तो यहाँ पे देखिए हम सब ने कैलकुलेटर जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म, फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को हम सब यहाँ इसमें असाइन कर रहे हैं ना, इस वाले में हम्म, इसके थ्रू हम सब उसके मेथड कैलकुलेटर के अंदर जो मेथड है ऐड नंबर नाम का, इसे कॉल कर रहे हैं। ऐड नंबर का मेथड था ना इसमें, हाँ, हाँ, ऐड नंबर नाम का मेथड है ना, हम्म, तो उसके थ्रू हम सब इसमें एक्सेस करना चाहते हैं, तो वही कर रहे हैं। ऐड नंबर नाम का मेथड को हम सब एक्सेस करूँगा, हाँ कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म, तो ऐड नंबर वाले मेथड को आर्गुमेंट चाहिए, जब भी आप कॉल कीजिएगा तो इसमें आर्गुमेंट इसे पैरामीटर पास करना पड़ेगा आपको, हाँ, इंटीजर, अच्छा, दो इंटीजर वैल्यू हाँ, इंट वैल्यू। हाँ, तो वहीं हम सब इसे पास कर रहे हैं, एक 4 और दूसरा भी 4। ठीक है, जब ये आप वैल्यू पास कीजिएगा ना, तो ये आपको रिटर्न करेगा इंटीजर। ठीक है, जोड़कर और दोनों को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा जोड़कर। ठीक है, तो हम सबको यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो मिल जाएगा आई में, मिल जाएगा ना, आई में मिला। अब हम सब यहाँ पे असर्जन अप्लाई कर रहे हैं, जो हम सब का एक्सपेक्टेड वैल्यू, जैसे आपको पता है 4 into 4, जैसे टेस्ट केस आपको पास लिख कर आएगा, वो सारा को पास करवाना होगा आपका, जो भी आप कोड लिखिएगा उसे। तो उस वाले टेस्ट केस जो आया और जो आपका एक्सपेक्टेड था कि हाँ जब ए आउटपुट देंगे तो ए हमें आना चाहिए, हाँ जैसे 4 और 4 हमने दिया तो हम सबका एक्सपेक्टेशन था कि 8 आना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे दिए, और जो आपका एक्चुअल वैल्यू मिला इस वाले मेथड को कॉल करने पे, वो आपने यहाँ पे पास कर दिया। अगर ये दोनों सही है तो फिर आपका टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मल ही प्रिंट करवा दे रहे, इसे कमेंट यहाँ भी पर कर जो सकते हैं। मेथड बनाई है तो समझ में आ गया, इसे कॉल करने के लिए हाँ कलेक्शन हाँ था, इसमें तो कमेंट हाँ, अभी अभी रुक जाए, वो अभी छोड़िए, अभी उसे हटा दीजिए, ये वाला समझ में आया ना। हाँ, 1 मिनट अभी हम पहले चार्ज में लगा लेते हैं, उसके बाद ये जैसे हम सब का नॉर्मल वैल्यू था तो एक्सपेक्टेशन और ये कर लिए। ठीक है, अब हम सब का रिटर्न टाइप रहता बुलियन, हाँ, तो उसके लिए हम सब के पास वो वाला दूसरे भी मेथड हैं, ए जैसे एसेट ट्रू, बुलियन ट्रू और फॉल्स में वैल्यू, अगर ट्रू आएगा तब सही है, फॉल्स आएगा तो गलत, हाँ उसी हिसाब से अपना यूज कर लेंगे। वो असट नल और कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, जैसे इम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्ट करेगा, कर सकता है ना, हम सब करवाते थे ना वहाँ पे जेसन फॉर्म में, इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के एंटिटी का रिटर्न करवाते थे। उसी तरह से अगर हम सबको नल मिल रहा है, इसका मतलब टेस्ट केस फेल हो रहा है, जहाँ पे आपको नल की ज़रूरत होगा वहाँ पे इस वाले मेथड को। उसी तरह से असट सेम और असट नॉट सेम, कि हाँ ये वैल्यू सेम है इसके या नहीं है, वहाँ पे इसे यूज करेंगे। अगर आपका एक्सेप्शन थ्रो करवाना है उसे टेस्ट कि हाँ इस वाले को जब सिनारियो भेज रहे हैं उसे, तो प्रॉपर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है या नहीं, उसे टेस्ट करने के लिए एसेट थ्रो वाले यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम सब 1 मिनट यहाँ, ये जो कैलकुलेटर है ना, हाँ तो इस वाले कैलकुलेटर का जब हम इसमें बनाए ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हम सब सिर्फ इसी वाले मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके बाहर हम सब नहीं कर सकते, हमें दूसरा भी टेस्ट केस लिखना होगा इस वाले कैलकुलेटर क्लास के लिए। इसके पास और भी मेथड है ना, चाहे इसी ऐड नंबर वाले मेथड के लिए और दूसरा टेस्ट सिनारियो देना होगा, तभी हमें एक्सेस करने वो इसके मेथड को एक्सेस करने की ज़रूरत होगी। जैसे हम सब ने यहाँ पे डाला, यहाँ पे हमने सिनारियो इसका दिया दूसरा 2 4 2, यहाँ पे हम सिनारियो दे रहे हैं 4 4, तो हम सब का मेथड बदल रहा है ना, तो ये सारा हम सबको बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। तो हम सब एक काम करते हैं, इस वाले जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे एज अ लोकल वेरिएबल, इसे हम सब क्लास लेवल पे बना देते हैं। ठीक है, क्लास लेवल पे बना देंगे तो हम सब इसके अंदर जितना भी मेथड लिखेंगे वो सारे में हम सब उसे एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? हाँ, तो हम सब यही किए हैं, कुछ नहीं किए, यहाँ से हम सब ने कमेंट डॉट इसे कर दिया है, और ऊपर में हम सब
क्लास लेवल पे हम सब इसे बना दिए, ठीक है, क्लास लेवल पे बना दिए। हम सब बिफोर ऑल वाले हम एनोटेशन का यूज करना चाहते थे। यहाँ पे हम सब बनाए तो यहाँ पे हम सबको इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम सब का क्लास लेवल पे बनाएंगे तो यहाँ पे हम सबको कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। ए बनेगा, ए बना, क्लास रन हुआ, वैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि ए आई ग्लोबल वेरिएबल है ना, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सभी मेथड में यूटिलाइज हो सकता है। हाँ, ये अब सभी मेथड में एक्सेस अभी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब क्लास रन हो रहा है उसी टाइम। तो हम सब चाहते थे बिफोर ऑल वाले एनोटेशन का यहाँ पे यूज करना, तो हम सब इसे पहले इनिशियलाइज नल से कर देते हैं, इक्वल टू नल। करने का क्या फायदा होगा? नल, इसमें अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वेरिएबल अभी डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं है, ठीक है। हम सब बिफोर ऑल वाले एनोटेशन को यूज कर रहे हैं, एक मेथड बनाए ऑब्जेक्ट क्रिएशन नाम से, और इसमें जो एक कैलकुलेटर है ना, इसमें हम सब वैल्यू डाल दे रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बना के कैलकुलेटर का। हाँ, ये रन होगा हमारा सबसे पहले, जब क्लास रन होगा उसी टाइम ये वाला मेथड रन होगा। अच्छा अच्छा, मतलब इतना जो हम पार्ट्स यहाँ पर लिखे, सब वेरिएबल हम बनाए, उसका सोचिए एक नेक्स्ट पार्ट हम सोचिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर से असाइन कर रही है। हाँ जो हाँ वेरिएबल है यहाँ पर लिखे, हाँ इसका ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये जब पूरा रन होगा क्लास, तब इसके साथ साथ जब ये पूरा ये असाइन कर लेगा। हाँ, जब ये क्लास रन होगा ना उसी टाइम सबसे पहले ये वाला मेथड रन हो जाएगा। तो सबसे पहले मेथड रन होगा तो इसमें ऑब्जेक्ट बन के चल जाएगा। इसके बाद फिर कहीं भी इसे यूज करेंगे, मतलब इसके बाद कोई भी मेथड रन होगा, जैसे यहाँ पे रन होगा ये वाला मेथड, तो इसमें पहले से ही कैलकुलेटर में उस वाले का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर में असाइन हो गया है ना, समझ रहे हैं। तो फिर इसका थ्रू हम सब ऐड वाले कर सकते हैं, मतलब ए वाला मेथड, ए वाला ऑब्जेक्ट हम सब ने इसमें डाल दिया ना बना के। हाँ, तो अब इस वाले वेरिएबल तो सेम ही है, तो इस वाले वेरिएबल के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? बस यही था, ये हो गया। ये मैं बोला ना, मुझे ऑब्जेक्ट को लेके इसे यूटिलाइज करना मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है उसमें। ऑब्जेक्ट के कितने तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वही मुझे क्लियर होगा। ये उसी तरह से कैलकुलेटर वाले हैं, मल्टीपल जो मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर का, हाँ हाँ, उसी तरह से यहाँ पे भी हम सबको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। जो यहाँ तो बनाया है कैलकुलेटर का, इसे कमेंट डॉट भी कर सकते हैं, ये बना दिए हैं, बट कमेंट डॉट कर सकते हैं, थी कमेंट डॉट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसे कमेंट डॉट भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चलेगा प्रॉपर। नहीं भी करेगा तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे नहीं ना किए तो उस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं, जो ये न्यू जो ऑब्जेक्ट होगा इसके थ्रू हम सब वेरिएबल बना सकते हैं। टेस्ट केस पास हो गया, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी हम सब में लिखते जाए, इस तरह भी बना बना के करते जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस तरह एक बार कर देंगे तो बिंदास हो जाएगा। हाँ, हम सबको बार बार नहीं ना बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, हाँ बस अपना टाइम सेविंग हो। हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, उसी तरह से हम सभी चेक कर रहे थे, असट इक्वल्स टू, ठीक है। बस एक हमने उसका टेस्ट केस लिख लिया। अब बिफोर ईच, मतलब हर एक के पहले चलेगा, इस वाले मेथड जो है ना, हर एक मेथड का रन होने से पहले चलेगा। वो तो पहले भी लिखे थे ना। हाँ, ये कितना वो लिख सकते हैं, बिफोर ईच, बिफोर ऑल, आफ्टर ईच, आफ्टर ऑल, बिफोर ईच ही है, यहाँ पे आफ्टर ईच कर दीजिए। तो बिफोर ईच मतलब हर एक, आफ्टर ईच ये वाला मेथड आप लिख दिया ना, ये वाला आप हर एक मेथड जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ये चलेगा। हाँ, उसके बाद ये वाला चल जाएगा। जैसे ये वाला कंप्लीट हुआ तो इसके बाद चल जाएगा, ये वाला कंप्लीट हुआ तो इसके बाद तुरंत चल जाएगा। बिफोर आफ्टर ऑल है, ये सभी मेथड जब रन हो गया आपका, तो उसके बाद फिर एज वाला मेथड चल जाएगा। ये क्या है, इसमें क्या पास किया है? कुछ नहीं, ऐसे ही यहाँ पे हम सब यहाँ पे कुछ है, जब हम चाहते हैं कि हाँ हमारा सारा टेस्ट केस पास हो जाए, तो फिर हमारा डाटाबेस से कनेक्शन खत्म हो जाए। चाहे एम्प्लॉय, जैसे हम सबका कैलकुलेटर था, उसमें जो ऑब्जेक्ट बन के स्टोर हो रखा था, हम तो चाहते हैं उसे साफ कर दें, मतलब क्लियर कर दें सारा कुछ, तो हम उसमें नल कर दिए, उसमें कोई वैल्यू नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, इस तरह से हो, ठीक है, हो गया। तो ये नॉर्मल था हम सबका जेड डी बंद। ये वाला ये सारा मेथड इसके पास है, ठीक, मतलब एनोटेशन है इसके पास। मतलब हर टेस्ट का वैल्यू सोर्स नहीं, मतलब टेस्ट एनोटेशन हमने देख लिया, बिफोर ईच देख लिया, आफ्टर ईच, उसी तरह से हम सबका पैरामीटराइज देखना है, उसी तरह से और एनोटेशन है, वैल्यू सोर्स, सीएसवी सोर्स, हाँ, डिसेबल रिपीटेड टेस्ट मेथड सोर्स, ठीक है।
ये इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। हम सब पैलिड्रोम वाले देखिए यहाँ पे हम सब पैलिड्रोम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसे हम सब इनिशियलाइज कर दिया, उसे एनोटेट कर दिया बिफोर ऑल से, उसमें उसको ऑब्जेक्ट बन के हाँ हो जाएगा असाइन। हम सब ने स्ट्रिंग ओ पैलिंड्रोम के अंदर चेक पैलिंड्रोम नाम का एक मेथड बना रखा है, ठीक है। उसके लिए कंप्लीट मेथड है कहाँ पे पैलिंड्रोम न्यू 21 लाइन नंबर, एक मिनट, हाँ कहाँ पे ये हमने ऊपर में वेरिएबल असाइन किया, उसमें वैल्यू भी मेल कर दिया, इसमें ऑब्जेक्ट हमें असाइन करना है पैलिंड्रोम का, तो हम सब इसमें करते रहे पैलिंड्रोम का ऑब्जेक्ट असाइन, ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद हम सब के पास ये है ना मेथड क्लास, इसे चाहिए एक स्ट्रिंग वैल्यू, वो चेक करेगा, मतलब मेथड का नाम हम लिख रखा है चेक पैलिंड्रोम, ये चेक करके रिटर्न करेगा ट्रू है कि फॉल्स, पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम है तब तो सही है, नहीं है तो फिर नहीं करेगा, ठीक। तो हम सब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं पैरामीटराइज, सॉरी एनोटेशन, पहले उसे भी पहले छोड़िए, हम सब पैलिंड्रोम जो ऊपर में ऑब्जेक्ट हमने बनाया वेरिएबल, उसके थ्रू हम सब चेक पैलिंड्रोम नाम का स्ट्रिंग को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं, वो स्ट्रिंग पैरामीटर ले रहा था ना, स्ट्रिंग देंगे, अगर वो ट्रू आएगा तो असट ट्रू, ये अगर ट्रू होगा तो ये टेस्ट केस हमारा पास हो जाएगा ना। ये स्ट्रिंग जो हम इसमें कर रहे थे, जो क्लास बनाए उसको बोल रहे क्या, या फिर जो उसमें साइन कर रहे थे ऐसे नहीं जो हम पढ़ रहे थे उसमें? नहीं, वो अभी छोड़ दीजिए, वो सारा अब यहाँ पे क्यों यूज होगा। ये पैलिंड्रोम अंदर है ना, इसके अंदर कौन सा मेथड है पैलिंड्रोम क्लास के अंदर, चेक, उसे क्या चाहिए, कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए ना, हम सब कोई स्ट्रिंग वैल्यू इसे पास करते हैं, जैसे मैडम एक पैलिंड्रोम नंबर है ना, नंबर पैलिंड्रोम मैडम है, इसे उल्टा सीधा कीजिए, ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करेगा ना। अभी ऊपर वाले को हम क्योंकि वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं, अभी ऊपर वाले को हम सब बंद करते हैं, कुछ नहीं करते, ऊपर वाले को कमेंट और सीधा कर देते हैं, ठीक है, और इसे भी यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर क्या बोलते हैं एनोटेशन टेस्ट दे देते हैं सिर्फ अभी, ठीक है। रन करते हैं, ये मैडम एक पैलिंड्रोम नंबर है, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न पैलिंड्रोम नंबर है या फिर कोई अपना नंबर? ये मैडम बोले तो इसे उलटिए, AMADMA पीछे से लिखिए या आगे से, मैडम ही आएगा। अच्छा, हाँ, इसी को मतलब जो उल्टा सीधा करने पे सेम ही रहे उसे पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, रेसर है, लेवल है, ऐसे सब पैलिंड्रोम। हाँ, तो हम सब एक यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो पैलिंड्रोम है, अगर पैलिंड्रोम होगा तो ट्रू, हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब का टेस्ट केस पास हो गया ना, हुआ ना, ये आया समझ में, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम सब पैरामीटर पास कर रहे थे, जिस हिसाब से आपका मेथड टेस्ट करना होगा उसे जो जो आर्गुमेंट चाहिए वो तो आपको पास करना पड़ेगा ना। मतलब ये पैलिंड्रोम हमको चाहिए, हमको उल्टा सीधा, अगर नहीं चाहिए चलो राहुल कर देते तो राहुल तो फॉल्स आ जाएगा, तो हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है? हाँ, हो गया फेल। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह हो रहा था ना कि हम सब सिर्फ जब टेस्ट केस हम सबको देना होता था तो एक बार में सिर्फ एक ही दे पा रहे हैं ना, तो हम सब कुछ ऐसा करते हैं कि एक बार हम सब लिख दें वो सारा टेस्ट केस O1 बाई O1 जाता रहे उसमें, समझ रहे हैं? हाँ, तो इसके लिए वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज होता है, वो एनोटेशन यूज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ से इसे हटाते हैं, टेस्ट फिर हटा देंगे, नॉर्मली जो पहले था उसे कमेंट इन कर देते हैं, कमेंट आउट, ठीक है। हमने पैरामीटराइज टेस्ट करवा दिया, एनोटेशन दे दिया इसके ऊपर, अब हम इसमें अपने पैरामीटर के अनुसार वैल्यू भेज सकते हैं। उसके लिए आपका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू सोर्स वाले एनोटेशन यूज करते हैं, इसके पास है JUnit के पास वैल्यू सोर्स नाम का एक एनोटेशन है, इसमें अपना वो वैल्यू दीजिएगा जो भी आपका टेस्ट केस है वो आपको क्या भेजना है। हमने एक स्ट्रिंग का वो एरे बनाकर लिटरल के फॉर्म में भेज रहे हैं, समझिए। हाँ,
O1 बाई O1 करली ब्रेसेस के अंदर हम सब का ये स्ट्रिंग्स है, मतलब वेरिएबल है, हमने डिफाइन कर दिया, उसे हम सब O1 बाई O1 भेज रहे हैं, ये जाएगा O1 बाई O1 तो ऑटोमेटिक आएगा बिना हाँ हाँ, बस बिना लूप को यूज किए हुए ऐसे ही आएगा, आपको सिर्फ लिख देना है। हाँ, वो सारा वैल्यू सोर्स देख लेगा अपने अंदर। O1 बाई O1 आएगा, ये स्ट्रिंग में साइन होगा, ये वाला स्ट्रिंग जाएगा वहाँ पे, टेस्ट केस देखेगा मेथड को रन करके, ये वाला पैलिंड्रोम है या नहीं, नहीं है तो फिर फेल हो जाएगा, अगर है तो पास हो जाएगी। अच्छा, जो उसी फेल तरह होगा से और जो पास होगा दोनों कंडीशन अगर वो हम सारा देखते हैं। दिखाएगा, वो सारा दिखाएगा कौन सा आपका वैल्यू फेल हुआ, कौन सा वैल्यू पास हुआ, अच्छा अच्छा, कौन सा आपका टेस्ट केस मतलब पास हुआ, कौन फेल हुआ, वो सारा दिखाएगा। तो अभी के लिए रन करते हैं, अभी हमारा हाँ सारा है पैलिंड्रोम, तो ये अभी सारा रन हो करके जाएगा देख पास। सारा प्लेट रोम एक। हाँ अच्छा अभी ठीक है, बाद में हम डालेंगे, अभी पूरा सारा प्लेट डाल। हाँ, अभी सारा पैलिंड्रोम है, उसके बाद फिर हम सब एक चेक करेंगे हाँ दूसरा उल्टा सीधा डाल हाँ, के। एक आध नाम डालेंगे। हमारा ये सारा देखिए, स्ट्रिंग str भी पास हो गया, लेबल रेडर मैटम, वो सारा जितना हमारा था ना टूट, ये सारा पास हो गया। हम सब लेट सपोज यहाँ पे W लिख देते हैं, हाँ ये हमारा पैलिंड्रोम से खत्म हो गया। अब हम सब इसे रन करके देखते हैं। कुछ पास दिखाएगा, कुछ फेल दिखाएगा, हाँ ऐसा हाँ, कि देखिए हमारा ऊपर वाले ये टेस्ट केस जो फेल हुआ है, 19 नंबर दिखा रहा है। वेट वेट, अभी जो टेस्ट 1 था हमारा, यानी टेस्ट केस 1 ये वाला फेल हुआ है, अच्छा, बाकी वहाँ सब पर हमारा पास 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 हो हो चुका गया। है, देखिए ब्लू टिक लगा हुआ है ना, हाँ बाकी सारा पास हो चुका है। ठीक है, हम्म, हाँ वो दिखा देगा, ये समझ में आ गया। हाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला खेल। हाँ हाँ, तो इसके लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब मेथड सोर्स वाले नोटेशन को देख लेते हैं। ये मेथड सोर्स है ना, इस वाले नोटेशन को CSV फाइल, ये जो सोर्स वाले है ना, ये आपने लेट सपोज कहीं पे आपका फाइल पड़ा हुआ, उसमें टेस्ट केस लिखा हुआ, उस वाले टेस्ट केस को पास अब जब कीजिएगा तब ये वाला नोटेशन यूज होगा, इसे हमने यूज नहीं किया अभी। ठीक है, उसी के लिए दोनों यूज होता है, समझ रहे हैं। मेथड सोर्स वाले को हमने यूज किया है, वो बता रहे हैं आपको। हम सब के पास कोई मेथड है, ठीक है, वो कुछ वैल्यू हमें दे रहा है, उस वैल्यू को चेक करवाना है अपने टेस्ट केस में। जैसे जो वैल्यू वो दे रहा है ना, उसको हम सब चेक करवा रहे हैं, मतलब कि वो वैल्यू, जैसे ये वैल्यू हम सब का एरे का स्ट्रिंग का फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, हम सब चेक करवा रहे हैं ये जो आ रहा है ना, इसका लेंथ 3 से बड़ा है या नहीं। ठीक है, एक कंडीशन कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो पहले तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कहाँ से आपको वैल्यू लेना है, मेथड सोर्स से, कौन सा मेथड, उसका नेम दे दिए, मेथड का नेम हमने यहाँ पे पास कर दिया। ये से एक मेथड ये अपना बनाया है पूरा अलग से। हाँ, एक दूसरा ही उसको मेथड ऊपर है। नीचे करो, ऊपर में वो हम लोग का पार हो गया ना, ये भी हम लोग किए थे जो ये एक तो दूसरा था यहाँ से यहाँ हो तक, गया, और दूसरा हाँ, अब ये हम ये हमारे पास एक मेथड है, इसमें कुछ ये वैल्यू हम सबका दे रहा है, उस वैल्यू को चेक करना है अपने सिनारियो के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम सबका एप्पल, बनाना, चेरी, ये सब स्ट्रीम के फॉर्म में, क्या लिस्ट के फॉर्म में चेक दे रहे हैं। कर रहा है ये? तो हम सब चाह, मतलब हम सबको लेट सपोज सिनारियो आया कि हाँ चेक करो ये वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है वो 3 से बड़ा है नहीं, अच्छा, ये सारा का लेंथ। मतलब लेंथ हाँ, तो में। हम सब यहाँ पे लेंथ चेक करें, सिनारियो कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब 3 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, या फिर ये 3 से बड़ा ही क्या, मतलब छोटा जैसे है, इम्प्लॉय कुछ आ रहा है तो इम्प्लॉय में वैल्यू है या नहीं, चाहे और कुछ भी एग्जिस्ट आपको करता है या नहीं हाँ, करता है, ये सारा, राहुल नाम का पर्सन एग्जिस्ट है कि नहीं कंपनी में, हाँ, है कि वो ये। आपके अनुसार टेस्ट केस आपके सिनारियो के हिसाब से आएगा, उसी के हिसाब से आपको कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, तो हम सब ने यहाँ पर लिखा अगर 3 से बड़ा है ना लेंथ, तब हम सब का टेस्ट केस पास हो जाए। मतलब एक प्रकार से उसको क्या बोल सकते हैं इस मेथड को हम, स्ट्रिंग प्रोवाइडर मेथड तो अपने अनुसार अपने कुछ भी अनुसार, बना लीजिए सर। हाँ मतलब हाँ इसका काम जैसे है हमारे यही है ना कि वो किसी चीज़ को वेरीफाई करता है वो चीज़ है या नहीं, एग्जिस्टिंग करता है या नहीं, उसको मुझे वो सर्च करना है, मतलब एक प्रकार से है हाँ कि हाँ, वो सिनारियो कुछ भी हो सकता है आपका। तो हम सब यहाँ पे वही कर रहे हैं, मेथड सोर्स लिए हैं। यहाँ पे जैसे हम सबको इंटीजर वाले चेक कर रहे थे इंट वाले वैल्यू, हाँ मतलब ऐड करने पे इतना आ हाँ रहा है या हाँ नहीं, हाँ, उसी तरह से आपका वो कुछ उसी तरह से एरे का एरे बना हुआ है, उसमें आपको चेक कराना है कि हाँ उसका वैल्यू वो दोनों को जोड़ने पे वो आ रहा है ये या नहीं। मेथड सोर्स जो है ओनली एरे जो वो रहता नहीं है नहीं, वैसे मेथड पर ही काम करेगा या किसी में भी? मेथड सोर्स किसी पे भी काम करेगा। मेथड सोर्स इसलिए यूज होता है कि आपका जो टेस्ट केस है ना, हाँ कि ये वाला टेस्ट केस पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, हाँ, और टेस्ट केस कहीं पे लिखा हुआ है दूसरे मेथड में, उस वाले मेथड में से वो वैल्यू आएगा, उसको आपको पास करके चेक करना है।
जैसे हम अच्छा सब ऊपर में लेंथ। अच्छा, अलग हम अलग जगह में अलग मेथड अलग ब्लॉक में हाँ, जैसे सोचिए। जैसे हमने यहाँ पे एक जगह पे असाइन कर दिया सारा, तो इसके लिए हम सब वैल्यू सोर्स यूज किया। अगर ये वैल्यू हमारा कोई मेथड से आ रहा होता, तब हम सब यहाँ पे मेथड सोर्स वाले नोटेशन यूज करते हैं। हाँ, इसीलिए वही मैं मेरा क्वेश्चन वही हाँ, है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर अलग मेथड से ये अलग वैल्यू आ मेथड रहा में है। हाँ है ना, अलग ब्लॉक में है, हम हाँ मान हाँ सकते हैं। अब दूसरे ब्लॉक से हम इसको ये कर रहे हैं और सारा चीज चेक कर रहे हैं, हाँ इसीलिए मेथड सॉर्ट हम यूज कर रहे हैं, हाँ ये कहना है ना। हाँ, ठीक वही। ठीक है। और अगर हमारा सच में इसमें से जो सारा वैल्यू आ रहा है उसका लेंथ 3 से बड़ा है, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। ठीक है, वही है। हो गया फिक्स। ठीक है, आप देखिए एक रिपीटेड एनोटेशन, ये वाला हम सब ने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके अंदर मेथड है ऐड नंबर, है ना, ऐड नंबर। उसमें हमने 4 और 9 दिया वैल्यू, ठीक है, दिया ना। एक्चुअल 30, वही है, उसी को यूज किया है फिर ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे उल्टा कर दीजिए हम सब का। एक्सपेक्टेड 13 है और एक्चुअल हमें चाहिए आई, ठीक है, समझ रहे हैं। हम सब चाहते हैं ये वाला टेस्ट केस एक बार रन हुआ, 2 बार रन हुआ, मतलब हम सब चाहते हैं ये वाला टेस्ट केस हमारा 5-6 बार रन हो, समझ रहे हैं ना। मतलब एक बार रन किया, दूसरा बार, तीसरा बार, कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाए आपके प्रोजेक्ट में, तो मतलब उसके लिए ये वाला नोटेशन, रिपीटेड नोटेशन। इसमें अपना कितना बार आप इस वाले टेस्ट केस को रन करवाना चाहते हैं, तो हमने 4 बार बोला। आप यहाँ पे 1000 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो 4 बार हमारा टेस्ट केस रन होगा। 4 बार रिपीटेशन, 1 ऑफ 4, 2 ऑफ 4, 3 ऑफ 4, 4 ऑफ 4 बार नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटेशन। इसमें डिसेबल वाले हमने यूज किया पैलिंड्रोम, इसमें हमने यूज किया था होगा डिसेबल नाम का नोटेशन को। कैलकुलेटर टेस्टिंग, अनदर टेस्ट क्लास नहीं ये वाला देखिए, ये मल्टीपल नंबर टेस्ट कैसे है ना, हम सब जाते हैं ये हमारा, इसमें हमने इस वाले क्लास में हमने बहुत सारे है। लिखे हम हैं। सीरियल वाइज चलते जा रहे हैं ना, वही है ना, अनदर टेस्ट क्लासेस भी हो गई जी। अब हो गया, हो गया, ये नहीं कुछ है, ये छोड़ दीजिए, ये ऐसे ही बना हुआ है। अच्छा, तो कैलकुलेटर टेस्टिंग है ना। ये वाला देखिए, ये कैलकुलेटर टेस्टिंग वाला हम सब देख अभी रहे तो थे देख ना, लिए ना अभी। देख रहे थे ना पहले, हाँ देख लिए हैं। हाँ। इसमें हमने सारा टेस्ट कैसे लिखा अपने लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि कोई टेस्ट केस नहीं चले, उसे हम सभी बंद करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ डिसेबल वाले नोटेशन डाल देंगे, ये वाला टेस्ट केस नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बस इसी इसका यूज है, और क्या। अच्छा। हो जाएगा आप, वो मल्टीपल वाला नहीं चलेगा फिर, जिसके ऊपर डिसेबल आपने दिए होंगे ना, दिस इज अ मल्टीपल नंबर टेस्ट मेथड, ये इसमें कहीं पे मल्टीपल प्रिंट यहाँ हुआ पर नहीं चल रहा। नहीं चल रहा ना, वो दे रहा, बस हो गया खत्म। डिसेबल को मतलब डिसेबल ही कर, वैसे ही काम करना, इसका पार्ट पार्ट में अगर नहीं चाहिए, ये पार्ट हो गया।